चलिए आज हम लोग गणित का भाग 5 देख रहे हैं। भाग 5 मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न का आज 5वां दिन चल रहा है, जिसका दूसरा मॉडल है। और दूसरा मॉडल में क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से लेकर के पूरा 20 तक आज देखेंगे। और ये सारा प्रश्न जो आपको हम कई बार बता चुके हैं, ये बोर्ड पे आधारित प्रश्न है। और एक एक प्रश्न को आप घर में बैठ के 2 बार 3 बार आप बनाइए, ताकि एग्जाम में आए तो ये प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, तो अगर हम 11 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो बड़ा इजी सवाल है, और ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी है। उस त्रिभुज का केंद्र निकालिए जिसके शीर्ष दिए हुए। आपको त्रिभुज का केंद्र निकालना है, और जिसका शीर्ष क्या है दिया हुआ है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। एक शीर्ष दिया हुआ है 3, -5। दूसरा शीर्ष दिया हुआ है बाबू -7, 4। और तीसरा शीर्ष है 10, -2। ये दिया हुआ है। यहां लिखेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए कितना दिया हुआ है, आइए ए बराबर कितना दिया हुआ है 3, -5, बी बराबर दिया हुआ है -7, 4 और सी बराबर दिया हुआ है बाबू 10, -2 दिया हुआ है। अब हमको ए बी सी सब दिया हुआ है। इसमें x1, x2, x3, y1, y2, y3 का भी मान लिख सकते हो। इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको लॉन्ग में बनाएंगे। यहां सबसे पहले लिखेंगे सर ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 3, -5। उसी प्रकार हमको बी का निर्देशांक दिया हुआ है। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बुआ, तो ये हो गया -7, 4। उसके बाद आपको सी का भी निर्देशांक दिया हुआ है, तो सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, हाँ 10, -2। अब इसमें देखिए x1 का मान रखो। x1 का मान 3, x2 का मान -7 और x3 का मान 10। देखिए x1, x2 और x3 कॉमा देकर के इसी के बगल में लिखिए y1 का मान तो हो गया -5, कॉमा देखिए y2 का मान 4 हो गया, और y3 का मान कितना हो गया बाबू -2। ये सारे चीज जब हमको पता लग जाए तो हमको पूछा कि त्रिभुज का केंद्र निकालिए। क्या निकालिए, हाँ तो त्रिभुज का केंद्र का फार्मूला लगा दीजिए। केंद्र का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 हो जाता है, y1 + y2 + y3 और बटा में 3। अब नीचे जगह नहीं है तो हम बगल में इधर काट के बना देते हैं। ठीक है, अब x1 का मान बोलिए कितना है 3, फिर होता है प्लस x2, तो x2 का मान अब -7 है, तो -7 है तो ब्रैकेट के साथ उतारिए -7 और प्लस x3 का मान 10। अब बटा में क्या होता है बाबू 3 और फिर कॉमा, ये ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, y1 तो y1 का मान -5 प्लस y2 का मान 4 और प्लस y3 का मान -2। माइनस था इसलिए क्या किए ब्रैकेट बंद कर दिए, बटा में 3 तो बटा में 3। अब क्या कीजिए आप, तो देखिए 3 और 10 जोड़ दिए कितना हो गया 13। अब प्लस और माइनस -7 बटा में 3। देखिए 4 है, 4 रहने दिए ना 4। अब यहां पे देखिए कि -5, ये छोड़िए इसको, एक स्टेप और आपको बढ़ा देते हैं, इससे कोई दिक्कत। -5 प्लस और माइनस कितना -2 बटा में 3। देखिए एक अंदर में माइनस और बाहर में प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। यहां भी वही हुआ था ना, प्लस और माइनस हुआ, तो 13 में से 7 गया तो 6 बटा में 3। देखिए पहले जोड़िए -5 और -2 तो कितना हुआ -7
माइनस अब प्लस 4 बटा में 3। अगर हम बोले कि बताओ बउआ कि -7 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3 बटा में 3। देखिए 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गए तो 1 मरतबे, यहाँ कट के कितना आया 2 और यहाँ कट के -1। इसका मतलब यहाँ लिखिएगा कि अतः त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक 2, -1 है। तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज के शीर्ष दे सकता है। इसमें क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है और केंद्र भी पूछ दिया आपको, लेकिन इसमें आपको केंद्र पूछा, क्षेत्रफल नहीं पूछा। क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ केंद्र के जगह पे आप क्या फार्मूला लगाते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल का। नेक्स्ट सवाल, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर तो सिद्ध करिए। अब सिद्ध क्या करना है? तो LHS दिया हुआ है आपको। LHS क्या दिया हुआ है बाबू? 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा। अब बराबर लाना क्या है? 0। जबकि आपको दिया हुआ है थीटा का मान, तो बोलेंगे सर थीटा का मान हमको दिया हुआ है 30 डिग्री -3 cos। जहां जहां आपको थीटा वहां पे क्या लिख देना है? 30 डिग्री लिख देना है 4। अब cos 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? बोलिए। √3/2 होता है। √3/2 और क्यू है तो क्यू -3 गुने cos 30 का मान √3/2। ठीक है, देख लो कहीं गलती नहीं हो सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहां 4 और √3 का क्यूब करेंगे तो पता है कितना आएगा? 3√3 आएगा। क्या आएगा? हाँ 3√3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8। 3 गुने √3/2। ये 4 से कट गया 2 मरतबे। क्या बच गया? 3√3/2 और माइनस ये कितना बचा? 3√3/2। बताए तो 3√3/2 में से 3√2 चल जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यही नहीं लाना था। तो यहां लिख दीजिएगा कि LHS बराबर RHS। ये आप क्या किए हैं? प्रूव्ड किए हैं, साबित किए हैं। तो यहाँ प्रूव्ड लिख दिए। किसी कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? साइन पे आधारित सवाल है। कह रहा है कि साइन 42 बराबर P है तो cos 48 का मान बताइए। नहीं, साइन 48 का मान बताइए। तो हम लोग को पता है कि सर साइन 42 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि साइन कितना 90 डिग्री -48 डिग्री बराबर P ही रहेगा। अब बताइए कि साइन 90 डिग्री -48 का फार्मूला क्या होता है? cos 48। तो cos 48 का मान क्या आ गया? P आ गया। cos 48 का मान क्या आ गया? हमसे cos 48 तो पूछा नहीं। अगर cos 48 पूछता तभी तुरंत हम बोल देते कि P इसका आंसर होगा। लेकिन हमसे किसका पूछा है? साइन 48 का। तो यहां देखिए साइन 48 डिग्री का फार्मूला होता है। साइन 48 डिग्री नहीं, साइन स्क्वायर 48 डिग्री का फार्मूला हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर 48 डिग्री। अच्छा, एक फार्मूला आप लोग देखें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है ना जी। हम ये लिख सकते हैं ना कि सर 48 हटा दे, अब यहाँ थीटा रहता तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा होता। चलिए अब यहाँ साइन स्क्वायर 48 बराबर 1 - cos 48 का तो मान आपको P दिले है तो P रख दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये रूट चाहते कि उधर चल जाए, ठीक है। तो साइन 48 बचेगा इधर और रूट जाएगा तो इधर, तो ये जो स्क्वायर है इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा। तो क्या बचा? 1 - P स्क्वायर हो गया।
तो हमसे पूछा कि sin 48 का मान बताए, तो sin 48 का मान चला यहाँ पे। ये आपको कई गो भारतीय भवन बुक में पढ़ना था, साइन और कॉस पे आधारित, उस p के फॉर्म में लाइए, x को फॉर्म में लाइए, ये सवाल पढ़ना था आपको। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी काफी इजी है, त्रिकोणमितीय पे आधारित है। कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है, कॉट ए बराबर 3/4। हम लोग के पता है कि कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, अरे साइन कॉस टैन कॉट, आप जानते हैं, अनुपात में बताना, क्योंकि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए इसको अनुपात में क्या बोलेंगे हम, आधार बटा, चलिए हम यहां लिख देते हैं कि सर आधार बटा लंब। हम बोल सकते हैं कि सर आधार जो है अनुपात में है, तो इसको मान लेते हैं 3 के, और नहीं हाँ आधार 3 के, और लंब को क्या मान ले हम 4 के। हमको निकालना क्या है बाबू, कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, कर्ण। तो आपको पता है ना कि सर कर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताइए लंब कितना है 4k का होल स्क्वायर, और प्लस आधार कितना 3k का होल स्क्वायर, 4 चको 16k स्क्वायर और 3 तिया 9k स्क्वायर, 16 और 9 जोड़ दिए तो हो जाएगा 25k स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा आंसर 5k। तो कर्ण का मान क्या आ गया 5k आ गया। चाहे तो आप यहाँ पे त्रिभुज को इंडिकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चाहें कि नहीं सर यहाँ पे त्रिभुज एक होना चाहिए, तो आप त्रिभुज पे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, ये सेम इस टाइप से बनेगा। इसको थोड़ा सा नीचे रख दीजिए खाली, और यहाँ पे ले लीजिए एक त्रिभुज ऐसे। ठीक है, इसको मान लीजिए ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये कर्ण होता है, यही आपको निकालना था। लंब दिया हुआ है 4 के, थीटा के बात यहाँ चलते हैं। तो अब आधार कितना है 3 के, तो हम कर्ण निकाले तो कितना आ गया, अब 5 के आ गया। अब बताइए हमको पूछा क्या, तो साइन ए कॉस ए, क्या पूछा हमसे, साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बताइए लंब का मान आप कितना निकाल के लाए, लंब का मान आपको दिया हुआ है 4 के, और कर्ण का मान 5 के, के से के चल गया तो क्या बचा 4/5। ठीक है, इसी प्रकार आपसे क्या पूछा कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। जी सर बोलिए, आधार का मान, ठीक ठीक सर, नहीं अभी तो नहीं था। अच्छा कॉल कर लेते हैं। हाँ आधार का मान बोलिए क्या है 3 के, और कर्ण का मान 5 के। भाई के से के चल गया तो 3 बटा क्या बचा आपको 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह आपका क्या हो गया 4/5, और दूसरा आंसर 3/5, क्योंकि 2 चीज का मान आपसे पूछा गया था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से ये प्रश्न था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये बाबू आपको हम एक बार और बता चुके हैं। ठीक है, ये सवाल आपको हम एक बार और बताए हैं पिछले मॉडल में, कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोण के मान ज्ञात कीजिए। कोण के मान ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक चक्रीय चतुर्भुज ले लीजिए। क्या ले लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज। जैसे एक हम वृत्त ले लिए, और इसके अंदर हम ले लेते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज। ये हो गया क्या चक्रीय चतुर्भुज, ए बी सी डी हो गया। और क्या बोला कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 है। आमने सामने का कोण देखिए, ये अगर 4 है तो ये कितना है 5 है, 4 है तो ये 5 है। तो बोला आमने सामने कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोण का मान ज्ञात करिए। तो ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, यहां लिखना है
कि जो चक्रीय चतुर्भुज है, कौन? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोणों का योग, कोण, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या, कौन कौन कहलाता है? आपको बताए थे हम, समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण होते हैं। अब हमको पता है कि सर समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहां नीचे लिखेंगे समपूरक कोणों का योग बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब हमको पता है कि समपूरक कोण कौन है? कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 4x और कोण सी का मान 5x बराबर में 180 डिग्री। अब 4 और 5 दोनों हम जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर x का मान निकालना चाहोगे तो 180 और बटा में 9 से 180 कितना मरतबे? 20 मरतबे। तो x का मान कितना हो गया बाबू? 20 डिग्री। x का मान हुआ 20, लेकिन आपसे क्या पूछा? तो कोण निकालिए ना। इसमें क्या निकालना है? कोण। तो कोण कौन है? कोण ए। तो कोण ए का मान क्या माने हम? 4x। तो 4 के x के जगह पर 20 डिग्री, 20 को 80। सेम यही मतलब सवाल पिछला बार में था। कोण सी, तो कोण सी को 5x माने थे, तो 5 गुने x की जगह पर 20 डिग्री, तो b बचे 100 डिग्री। हो गया आंसर। कोण का मान पूछा 80 और 100 बोल दिए। आमने सामने का कोण। अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत इजी है, सिर्फ समझना है। 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 10 सेमी और 6 सेमी। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सर सकेंद्रीय वृत्त हम कहते हैं किसको है? केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो। देखिए सकेंद्रीय हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त के अंदर वृत्त, दोनों का केंद्र एक ही है। देखिए बड़ा वाला वृत्त का भी केंद्र यही है, छोटा वाला वृत्त का भी केंद्र यही है। तो ये कौन सा वृत्त बन गया? सकेंद्रीय वृत्त बन गया, जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है। तो 10 सेमी जो होगा त्रिज्या, वो तो होगा बड़ा वाला का होगा 10 सेमी। या मान लेते इधर, चाहे जहां मानना है, त्रिज्या इधर मान लिए कितना? 10 सेमी। चल यहां लिख भी देते हैं हम 10 सेमी। फिर बोला छोटा वाला की त्रिज्या 6 सेमी। चलिए छोटा वाला मान लेते हैं यहां से ऐसे, इसकी त्रिज्या कितना दे दिया? 6 सेमी। यहां लिख देते हैं 6 सेमी। हो गया। अब क्या बोला? बड़े वृत्त की बाहरी जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब बड़े वृत्त का जीवा निकालिए जो छोटा वृत्त को क्या करती है? तो बाबू छोटा वृत्त का स्पर्श करती जीवा यही बनेगा। देख लो यहां पे बड़े वृत्त का ये जीवा हो गया। ये क्या हो गया? बड़ा वृत्त का जीवा जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। छोटे वृत्त को क्या कर रही है? और इसको मान लेते हैं ए और बी। ये क्या है? ये बी बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त से, बड़े वृत्त के जीवा है जो छोटे वृत्त से स्पर्श कर रही है। उसी के क्या निकालना है? लंबाई निकालनी है। तो क्या हम इसको जो यहां बनाए, इसको सीधे यहां मिला देते हैं। तो अब यहां रहे चाहे कहीं भी रहे, ये कहीं भी रहेगा बाबू, इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि त्रिज्या ही है। इसको हम कहीं भी घुमाएंगे पीला के पास तो क्या बनेगा? त्रिज्या। अभी बन गया ना 90 डिग्री के हिसाब से, एक तो कोण बन गया है, फिर ये 90 डिग्री बन गया ना। तो ये क्या हो गया? ये तो कर्ण हो गया। स्पर्श के पास कितना डिग्री कोण बनती है? 90 डिग्री का कोण बनते, आपको बताए थे ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? हम यहां से मान लेते हैं ओ, क्या मान ले? ओ मान ले, और इसको मान लेते हैं, क्या मान ले? इसको P मान लेते हैं। ठीक है, केंद्र को P मान लिए। तो हमको क्या क्या पता है? माना, यहां पहले लिखिए, माना कि AB एक बड़ा वृत्त का जीवा है। AB एक बड़ा
वृत्त का क्या है, जीवा है, जो छोटा वृत्त से स्पर्श करती है। ठीक है, जो छोटा वृत्त से क्या करती है, स्पर्श करती है। चलिए आगे के पॉइंट। अब हमको दिया हुआ है ओ पी बराबर 6 सेमी और बी पी बराबर 10 सेमी। हम क्या निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे। तो ओ बी, अब सबसे बड़ा कौन है, हम आपको बताए थे सबसे बड़ा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो बी पी सबसे बड़ा है, तो बी पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। मतलब जो बड़ा होता है वो कर्ण का स्क्वायर कहलाता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहां से, तो पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब समझिए बीपी का स्क्वायर, तो बीपी कितना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बीपी कहाँ है, हाँ बीपी का मान 10 है, तो 10 का सेमी का स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर ओपी का मान 6 सेमी का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस ओबी हमको नहीं दिया, उससे रहने देंगे। 10 का स्क्वायर 100 सेमी स्क्वायर। अब बराबर 36 सेमी स्क्वायर। अब प्लस ओबी का स्क्वायर। इसको इधर लेकर चले आएंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, 100 सेमी स्क्वायर माइनस 36 सेमी स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर। ठीक है, घट गया तो 64 सेमी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर। स्क्वायर के उधर किए तो रूट 64 सेमी स्क्वायर बराबर ओबी। ये काट दीजिएगा तो 8 सेमी बराबर ओबी। मतलब ओ से बी का मान कितना है बाबू, 8 सेमी हो गया। तो ये पता नहीं कि इसका दुगना है ना जी। इधर से भी अगर निकालते तो 8 आता। तो हम किसका मान निकालने जा रहे हैं, जीवा ए बी। तो ए बी का फार्मूला क्या होगा, 2 गुने ओ बी। क्यों बोले, क्योंकि इससे ही दुगना है, जीवा जो इसका इसका ही दुगना है। तो अब हमको 2 गुने 8 सेमी, तो कितना हो गया 16 सेमी। ठीक है, तो आप जीवा की लंबाई पूछा तो बता दे जीवा की लंबाई कितना सेमी हो गया, 16 सेमी हो जाएगा। अगला सवाल भी आपको रिपीटेड सवाल है, मतलब कई बार पिछला में पूछा गया है। 2 वृत्त की त्रिज्या आपको दिया हुआ है, एक का 14 सेमी दूसरा का 7 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग हो। कहने का मतलब कि एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। एक देखिए बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको कितना दे दिया बाबू, 14 सेमी। एक और वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना दे दिया आपको, 7 सेमी। यहां लिखिएगा कि सर बड़ा आर का मान है आपको 14 सेमी, या R1 R2 भी बोल सकते हैं। हम R1 ही बोलेंगे यहां पे कि R1 का जो मान है वो हो गया 14 सेमी और R2 का मान है वह 7 सेमी। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पता नहीं कौन वृत्त का, लेकिन बोला उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के, मतलब ये दोनों परिधि के योग करेंगे और जिससे एक बड़ा वृत्त बनेगा उसकी क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लिए बड़ा आर। मतलब पहला वृत्त का परिधि, यहां लिखिएगा कि पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि बराबर नया वृत्त का परिधि। नया वृत्त का परिधि, ये बात आया समझ में। 2 वृत्त का आपको त्रिज्या दिया, 2 वृत्त दिया और दोनों के वृत्त के परिधि के योग करेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, उसकी त्रिज्या आपसे पूछा गया। तो पहला वृत्त का परिधि का फार्मूला 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई बड़ा R। ठीक है, सब वृत्त का परिधि का फार्मूला, लेकिन ये R1 R2 और नए R। अब 2 पाई कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अब बचा क्या, R1 प्लस R2 बराबर में 2 पाई R। देखिए 2 पाई R से आप 2 पाई R यहां काट सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काट दिए क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। R1 का मान 14 सेमी, अब R2 का मान 7 सेमी बराबर बड़ा R। दोनों को जोड़ दिए तो
21 सेमी बराबर बड़ा आर। ठीक है, ये सवाल सेम पिछला में था, इसमें भी आ गया। इसीलिए कहते हैं कि मॉडल का आप 5 मॉडल कंप्लीट कर लोगे ना, बाकी सब एक दूसरा से मैच करने लगेगा। फिर आप किसी को भी बनाइए, कोई मॉडल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 5 मॉडल पढ़िए, 5 मॉडल पढ़ना बेहद जरूरी है। और 18वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, यह भी इजी है, मेंसुरेशन का प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेमी क्यूब है और इसकी ऊंचाई 12 सेमी, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले एक शंकु है, देखिए शंकु ऐसे बनता है, ये बना दिए हम शंकु, और ये शंकु के ऊंचाई और नीचे त्रिज्या हो गया। अब शंकु का आपको आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है बाबू, 100 पाई सेमी क्यूब, ये दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई दिया, ऊंचाई कितना है 12 सेमी। आपसे क्या पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब बोलेंगे कि सर इसके बराबर हमको 100 पाई सेमी क्यू दिया हुआ है, 1/3 पाई का मान पाई रहने दीजिए, या पाई से पाई पहले हटा दीजिए, जिससे और छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, जब दोनों तरफ बराबर में रहे, सेम रहे, गुना में रहे तो काट सकते हैं। चलिए, अब यहाँ आर बचा, तो आर का मान तो हमको दिया हुआ नहीं है, एच का मान हमको कितना दिया हुआ है 12 सेमी, बराबर में क्या बचा 100 सेमी क्यू। ये 3 से 12 कट गया, 4 मरतबे। अब बच गया कौन चीज, आर गुने 4 सेमी बराबर 100 सेमी क्यू। अब आर स्क्वायर बराबर चाहिए आप, तो लिख सकते हैं कि सर 100 सेमी क्यू, अब बटा में 4 सेमी। इस सेमी से गया तो यहाँ सेमी स्क्वायर बचा, ये 4 से 100 गया तो यहाँ कितना 25 बचा। तो बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर का जो मान है वह कितना 25 सेमी स्क्वायर। अब आर का मान निकालेगा तो अंडर रूट 25 सेमी स्क्वायर, इसको निकाल दीजिएगा तो आर का मान 5 सेमी, वर्गमूल निकालेगा तो 5 सेमी है। तो हम तो निकालना चाह रहे हैं एल, निकल गया आर। तो अब आपको पता नहीं है 90 डिग्री का कोण बनता है तो कर्ण हो गया। तो एल का फार्मूला पता है ना जी, एल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कौन चीज आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। तो आर का मान 5 सेमी का स्क्वायर और एच का मान 12 सेमी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144, दोनों के जोड़ देंगे तो 169, वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो 13 हो जाएगा। तो बताइए कितना आ गया एल का मान, तिर्यक ऊंचाई पूछा ना, तो बोलेगा तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया 13, अतः तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। ऐसे हमेशा सब चीज में लिखना है साफ शब्दों में। अगला सवाल भी मेंसुरेशन से ही रिलेटेड है और क्या है, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसकी व्यास दिया हुआ है। अब व्यास है, गोला है, पहले गोला बना लेते हैं, ये बन गया गोला, इसकी व्यास दिया हुआ है कितना 14 सेमी। हम व्यास से पहले निकालेंगे त्रिज्या, हमको दिया हुआ है व्यास 14 सेमी, हम निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास बटा 2, व्यास कितना 14 सेमी बटा में 2, काट दिए तो 7 सेमी, क्या पता लग गया त्रिज्या। अब हम निकालेंगे गोले का क्या बोला, हाँ पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 सेमी 2 बार लिख दीजिए, काहे का स्क्वायर है, 7 से 7 कट गया, 22 चौको 88 गुने 7 सेमी स्क्वायर, 88 में 7 से गुना कीजिएगा, जो भी आंसर आया वो आ गया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला सवाल है, कह रहा है यदि किसी वितरण का बहुलक दिया हुआ इतना, माध्य दिया हुआ इतना, तो निकालना है माध्यक।
अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? कौन फार्मूला बोलिए? बहुलक का एक फार्मूला होता है, हाँ, बहुलक बराबर 3 गुने क्या होता है? माध्यक, माध्यक, माध्य नहीं, माध्यक माइनस 2 गुने, माइनस नहीं दिए ना, माइनस 2 गुने माध्य, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा ये फार्मूला। आपको 2 चीज दे दे, माध्य माध्यक दे दे, बहुलक पूछे, यही फार्मूला। बहुलक माध्यक दे दे, माध्य पूछे तो यही फार्मूला। मतलब ये 3 चीज है, बहुलक, माध्यक और माध्य, इसमें से कोई भी 2 चीज दे करके आपसे तीसरा पूछ सकता है। यही फार्मूला यूज करना है। आपको क्या क्या मान दिया वो बैठा दीजिए। तो हमको बहुलक दिया हुआ है 35.45 और 3 गुने माध्यक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो माध्यक निकालनी ही है, तो रहने देते हैं माध्यक, माइनस 2 गुने माध्य का मान दिया हुआ है, हाँ 35.6। अब देखिए रहने दीजिए इधर इसको, 35.45 बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 35.6 में 2 से गुना करें तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रह गया 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1, हाथ में रह गया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 71.2 हो गया। इधर आएगा तो जुट जाएगा, तो 35.45 प्लस 71.2 बराबर 3 गुने माध्यक। अब बताइए जुटेगा तो कितना आएगा, बोलिए? 5 4 2 6 दशमलव है तो दशमलव, 5 1 6 और 7 3 10, इतना ही आएगा। देख लेना, जिसको नहीं आता यहां पे देखो कैसे जोड़ते हैं। 35.45 में हमको कितना जोड़ना है? 71.2 जोड़ेंगे तो 5 6 6 10, ठीक है। अब इसको बाबू 3 है तो गुना में आ जाएगा, तो 106.65 बटा में 3, अब बराबर क्या बचा? माध्यक। जिसको भाग देना आता है पॉइंट में भाग दीजिए, नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए भाग देकर सिखाते हैं आपको। हम 3 से भाग देंगे, क्या मरतबे लगेगा? बोलिए क्या मरतबे लगेगा? 3 मरतबे, 3 तिया 9, यहाँ पे 1 आया, ऊपर से 6 उतारे, 5 तिया 15, यहाँ पे 1 आया, ऊपर से 6 उतारे, दशमलव तो दशमलव बैठा देना है। कैसे? 5 तिया 15, यहाँ पे 1 आया, फिर ऊपर से 5 उतारे, 5 तिया 15, कितना आ गया? 35.55 क्या हो गया? माध्यक हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त, ठीक है। बाकी 20 के 20 प्रश्न आपको बढ़िया से बनाना है पुनः, और ये पूरा ध्यान रखिए कि जो भी हम अभी क्वेश्चंस ला रहे हैं वो क्वेश्चंस तब तक आप घर में बनाते रहिए जब तक आप सीख नहीं जाते हैं। सीखना है, बनाना नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है। फॉर्मेलिटी निभाने से एग्जाम नहीं बनेगा बाबू। एग्जाम तब आपके अंदर आएगा जब आप सही तरीका से ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, घर में जाके बनाएंगे, तब तक बनाते रहिए जब तक आपको नहीं समझ में आ जाए। 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जितना बार कोशिश कीजिए। ज़्यादा कमजोर बच्चन के एक ही उपाय है, एकदम लगल रहो एक ही मैथ में। तुमको कोई विशेष मैथ नहीं पढ़ना, अब वही पढ़ना है जो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, उसी का रिवीजन करना जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसी मैथ को देखना जो आपको पढ़ाया जा रहा है। जहाँ तहाँ देखिएगा वो काम करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं रहेगा, लेकिन ये सब काम करेगा 100%। इसलिए ये सब मैथ को 10 बार 20 बार 30 बार बनाइए कि सबसे कभी हम टेस्ट ले लें तो 1 नंबर कहीं नहीं कटना चाहिए। पता है समझ में? स्टॉप।